राधे राधे प्यारे भक्तों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था, गहरा स्नेह था। एक दूसरे के बिना वे स्वयं को अधूरा मानते थे। लेकिन एक दिन किसी छोटे से विवाद के कारण तोता और मैना के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। तोता ने क्रोधित होकर कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने भी तुरंत उत्तर दिया कि इस संसार में सबसे अधिक पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। दोनों अपने अपने विचारों पर अड़े रहे। वाद विवाद बढ़ता गया और जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो वे अपने विवाद का निर्णय कराने के लिए भगवान शिव के पास गए। उन्होंने अपनी अपनी बात शिव जी के सामने रखी। शिव जी ने तोते से गंभीर स्वर में कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक पापी और विश्वासघाती होती है? यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर मत कीजिए। तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। उसी समय माता पार्वती भी वहां आ गईं और बोली, मुझे भी ये कथा सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कथा सुनाने लगा। एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे जो सभी अत्यंत बहादुर और प्रतापी थे, किंतु सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम चंद्रसेन था वह केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि अत्यंत सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। वह अपने सौंदर्य के आगे किसी अन्य स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर राजा अग्रसेन ने अपने पुत्र चंद्रसेन को राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर पूरा राजमहल चिंतित हो गया। चंद्रसेन अपने महल में गया और अत्यंत उदास हो गया। उसे इस प्रकार मुरझाया हुआ देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप इतने उदास क्यों हैं? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब चंद्रसेन ने सोचा कि अब सत्य छिपाने का कोई लाभ नहीं और उसने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर चंद्रप्रभा स्तब्ध रह गई। फिर कुछ क्षण बाद उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप मुझे दासी पर छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। चंद्रसेन ने कहा, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं। तुम महलों में पली बढ़ी हो, बिना सुख सुविधाओं के यह कष्ट कैसे सह पाओगी? यह सुनकर चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, प्रीतम, जितने भी दुख आएंगे वे आपके साथ होने पर सुख से भी अधिक सुखद लगेंगे और मोहल्लों का सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी अधिक भयावह लगेगा। इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। रानी की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन का हृदय पिघल गया। उसने मन में सोचा कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसे तड़पता छोड़कर जाना उचित नहीं। और उसने कहा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। यह सुनकर चंद्रप्रभा के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई और वह अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह दोनों राज्य से बाहर निकले और एक घने जंगल में पहुंच गए। चलते चलते वे अत्यंत थक गए और एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। थकान इतनी अधिक थी कि उन्हें तुरंत नींद आ गई। परंतु कुछ ही देर बाद एक विषधर सांप वहां आया और उसने रानी को डस लिया। हे प्रभु, आगे सुनिए। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी। चंद्रसेन की नींद खुल गई। उसने देखा रानी पीड़ा से कराह रही है और सांप दूर सरकता जा रहा है। वह घबरा गया, व्याकुल हो उठा, परंतु कुछ ही क्षणों में रानी ने अंतिम सांस ले ली। अपनी मृत पत्नी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना इतना हृदय विदारक था कि जंगल के पशु पक्षी भी वहां इकट्ठा हो गए। चंद्रसेन ने सोचा, जब जीवन संगिनी ही चली गई तो अब इस जीवन का क्या अर्थ? उसने निश्चय किया कि वह भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग देगा। वह रानी के शव के पास से उठा और चिता के लिए लकड़ियां एकत्र करने लगा। रोते हुए कहने लगा, मैं भी रानी की चिता में जलकर प्राण त्याग दूंगा। तभी स्वर्ग से एक देवदूत वहां उतरा। उसने राजकुमार को इस प्रकार विलाप करते देखा और उसके हृदय में करुणा जाग उठी। वह चंद्रसेन के पास आया
और गंभीर स्वर में पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारा इतना बड़ा दुख क्या है? अब आगे क्या होगा? क्या देवदूत उसकी सहायता करेगा? क्या यह प्रेम सच्चा सिद्ध होगा या कुछ और रहस्य खुलने वाला है? कथा आगे और भी गहरी होती है, इसलिए इसे पूरा सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा मन में संशय छोड़ जाती है और पूर्ण कथा जीवन को दिशा देती है। राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ति नहीं है, मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने शांत स्वर में कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने भारी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई, और मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले करने वाले सकूं। तब तोता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग देना पड़ेगा, तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह ये बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तू फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है? सोचो। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। देवदूत ने उसके विचार सुनकर जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए तैयार हूं, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जिसने इसे बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिस में से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी हैं, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को अपने जीवन का आधा भाग समर्पित कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो रानी शीघ्र ही ठीक हो तो 40 साल में जाएगी। देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने बिना देर किए कहा, मुझे मान्य है, मैं अपना आधा जीवन अपनी पत्नी को अर्पित करता हूँ। तब देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और कहा कि 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प ले। जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प लिया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, तभी देवदूत ने उसे रोककर कहा, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि कभी रानी की आवश्यकता न पड़े तो तुम अपना संकल्प वापस ले सकते हो, और जैसे ही तुम वह संकल्प वापस लोगे तुम्हारी रानी को तुरंत मृत्यु हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस न लेने की बात रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। जीवन में कुछ बातें छिपा कर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी वही बातें समय पर काम आती हैं, समझे? इतना कहकर देवदूत रानी के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। जब रानी ने आंखें खोली तो चंद्रसेन ने सहज स्वर में कहा, आप सो गई थीं, मैंने आपको नहीं जगाया, आप बहुत थकी हुई थीं, इसलिए मैंने आपको विश्राम करने दिया। और इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा ली कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था, कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कि मैंने तुम्हें फिर कैसे जीवित किया, यह सब राजकुमार ने अपने हृदय में ही दबा लिया। तोता फिर बोला, प्रभु आगे सुनिए। दोनों आगे बढ़ गए। कैदी 9 बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा जहां एक फकीर की छोटी सी कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए फकीर के पास बैठ गए। तब राजकुमार ने रानी से कहा, रानी हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं, अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। रानी ने शांत स्वर में कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए पानी पी आइए।
रानी का उत्तर सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर चल पड़े। उधर रानी चंद्रप्रभा की दृष्टि उस फकीर पर टिक गई। वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गई, मानो उसका मन उसके वश में चला गया हो। वह भीतर ही भीतर कुछ अनुभव कर रही थी जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पा रही थी। अब वह धीमे स्वर में फकीर से कह रही है, फकीर साहब आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख का लेंगे। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन उसके प्रेम में पागल था। सको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। श्रोताओं, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज होता है, उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल भरता है तो रानी ने अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद फकीर के पास चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने फिर रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नित्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण वह फकीर के पास लाखों रुपए बन गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी थी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में ढकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे पकड़ लिया था। चंद्रसेन ने उसको पकड़े हुए कुएं में लटकता रहा, ईश्वर को याद करते हुए सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा डोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में डोल डाला तब चंद्रसेन ने उसका डोल हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर पूछा, यह भाई तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपना हाल बताओ। चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब तोता बोला, प्रभु इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से
सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गए। उधर बंजारा ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसे कहकर बंजारा ने चंद्रसेन को सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने और कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन ने उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर वह बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इस राज्य में रहते हो। तब बंजारे ने कहा, आप जैसे चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया, काम की तलाश में घूमने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीब बना लिया। इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। चंद्रसेन जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर राग प्रस्तुत किए। उनको सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी उठाई जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और फिर वह उसे उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य सुनाऊंगी और उसके आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य सुनाया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी वह आप मुझे देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है इस नृत्यिका का जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीब निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दीजिए, लेकिन मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातें जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीब को बुलाओ। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो।
तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, तू इस नृत्यिका का चोर है। तो चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूं जिसने मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं कुलटा हूं, यह झूठ बोल रहा है। ये कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं। ये तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में वापस कर दें। फिर चंद्रसेन रानी की ओर देखे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी मैं अब वापस कर रहा हूं। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूं। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। तो राजा ने यह देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक के सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। तोता ने कहा, प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। अब श्रोताओं, एक बार तोते ने भगवान शिव और पार्वती को एक कहानी से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। तो सभी ने इसे सुनकर हैरानी में डाल दिया। पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोते सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, तो मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी यह बात? मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर माता पार्वती कहना शुरू किया, प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना ज्वारी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उनका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी वह जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? जिसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरे सामान समुद्र में गिर गए, इसीलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया। कहने लगे, बेटा, क्या तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? अब यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु, इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं। उधर युवा लड़का को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर
हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रह सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप दिया। और क्यों ना करें, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधन में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उनकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी थी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने फिर उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैं इसके साथ में सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, मेरे पास पैसे मिल गए और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो वह उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैं यह कहती हूं कि प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। शिव जवाब देते हैं बिना किसी शंका के, यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके इस स्तर से नीचे जा सकती है और वहीं पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। श्रोताओं, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।